कहते हैं ना, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। तुम जितना पढ़ोगे उतना विद्वान बनोगे। द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, तो कैसे सोल्व करेंगे। आर्टिकल का हमने पार्ट 1 दिया था, आर्टिकल पार्ट 2 है। ये हम जो भी लिए है ना PYQ है, और सुबह के 7 बजे आता हूं ताकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो सके। अब सबसे पहला काम देखिए, क्वेश्चंस क्या है। ये आर्टिकल के टोटल क्वेश्चंस हैं, और आपको यहां से बनाने का प्रयास करना है कि क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। जैसे क्वेश्चन है, इट अपसेट हिम ऑन सीइंग हिज सन इन सच अ पेन। अब देखो, सच अ पेन, यहाँ पेन जो वर्ड है ना, ये अनकाउंटेबल वर्ड है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो हो जाएगा सच पेन। क्या हो जाएगा? सच पेन। यहाँ पकड़ना है क्या एरर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, तो अबाउट द नहीं, अबाउट अ प्लेन क्रैश। क्यों भाई? क्योंकि आर्टिकल ए एंड द में अंतर क्या है। तो ए एन कहता है कि व्हेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड एंड द सेम नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड, आर्टिकल द इज यूज्ड। जब कोई नाउन पहली दफा आता है ना तो एन का प्रयोग करते हैं, रिपीट करते हैं ना तो द लगाते हैं। या फिर अगर कोई नाउन अनजान हो तो एन का प्रयोग, अगर कोई नाउन जानकार हो तो द का प्रयोग। तो ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेन क्रैश पहली बार आया है, अनजान भी है, अबाउट द प्लेन क्रैश, तो अबाउट अ प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी, क्योंकि निश्चितता की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे द के स्थान पे ए का प्रयोग होना चाहिए था। समझ पा रहे हैं सब लोग? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही डिस्कस्ड मर्डर केस। ही डिस्कस्ड, वो डिस्कस कर रहा है, तो डिस्कस जब कर रहा है इसका मतलब पहले से जानता है। वो जब डिस्कस कर रहा है तो पहले से जानता है, तो ही डिस्कस्ड द मर्डर केस। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस, निश्चित हो गया। तो जब कोई चीज निश्चित होता है ना तो आर्टिकल द लगाते हैं। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस, यह निश्चितता की बात कर रहा है। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर, यहाँ पे कह रहा है जूनियर्स, तो यहाँ पे डिस्कस, तो जो चीज निश्चित होता है ना वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त, है ना। सारे बच्चों को नमस्कार। सारे बच्चे देखो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, जड़ से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप का नाम सुन लो, DSL इंग्लिश ऐप और DSL क्रांतिकारी ऐप। अगर किताब चाहिए बेसिक से तो DSL के बहुत सारे बुक्स है, उस बुक्स को फॉलो करो और आगे बढ़ो, एग्जाम पास करो। अगला क्वेश्चन तुम बनाओगे। अगला, आई वांट टू गेट IMA, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, इसका आंसर आप बता दोगे, मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। जल्दी से बताओ आंसर। आई वांट टू गेट IMA डिग्री फ्रॉम सो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। इसका आंसर फटाफट क्या होगा? जल्दी से MA, जल्दी से BA। मैं हेल्प कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, तो MA BA, मैं आई एम हेल्पिंग यू, हेल्प कर रहा हूं। देखो, तो MA MA NMA B तो ABA, तो IM and MA यू आर अ BA, तो B होता कॉन्सोनेंट साउंड तो A लगेगा, एम वोकल साउंड है तो N लगेगा, इसलिए MA से पहले N का प्रयोग किया जाना चाहिए था। MA से पहले N का प्रयोग किया जाना चाहिए था, तो यहां पे A नहीं लगेगा, यहां पे N का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या दोस्त, कालिदास इज, अब आप बताओगे इसका आंसर। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पूछा हुआ PYQ क्वेश्चन, CHSL CPO UPSC कहीं पूछ सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, फटाफट कूद कूद के पढ़ो। क्या कहता है, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज या क्या आंसर? जल्दी से बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से फटाफट। कालिदास, जब किसी व्यक्ति का तुलना किसी और व्यक्ति के साथ किया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा मेरे दोस्त। आपसे बात कर रहा हूं, क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। मोर यू थिंक फॉर इट का पढ़ा था ना आर्टिकल में, याद करो, लाइव क्लास दिया हूं। क्या कहते हैं? जितना उतना, जितना उतना, द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस, तो इसका स्ट्रक्चर होता है द प्लस कॉम्परेटिव डॉट डॉट, फिर से द प्लस कॉम्परेटिव। ये क्या है सर? तो इसका हिंदी होता है जितना उतना, जितना उतना। तुम जितना पढ़ोगे उतना विद्वान बनोगे। द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट। जितना उसके पास है उतना वह और चाहता है। द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे, है ना। द हायर यू गो द कूलर यू फील। द मोर यू थिंक
द मोर यू थिंक, यहाँ पे द का प्रयोग किया जाना चाहिए था मेरे भाई। तो यहां हो जाएगा मोर से पहले द लगाएंगे, द मोर यू थिंक, द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स, एक कॉम्परेटिव है, द वर्स इट बिकम्स, द मोर द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव, यह चीज आपको याद होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करो, मजा आ रहा है, जल्दी से लिखो, कैसे सीखते हो अंग्रेजी, फटाफट काम करो। अगला कह रहा है एवरीबडी वोटेड हिम because they believed him to be honest man। यहां मैन तुम्हारा नाम है, बाबू लुल्लू, कहां ध्यान बेटा, यहां ध्यान दो बाबू, कहां ध्यान है, पढ़ो, एसएससी में काम आएगा, यूपीएससी में काम आएगा, सीजीएल में काम आएगा। कहते हैं ना, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी, है ना। एवरीबडी, यहां पे क्या करा, एवरीबडी वोटेड हिम बिकॉज दे बिलीव्ड हिम to be an honest man, an honest man, यहां पे honest man लगेगा, man यहां पे आ गया है तो हो जाएगा to be an honest man, to be an honest man। अगला कह रहा है French Revolution had a deep impact on the political and social ideas of many nations। फ्रेंच रिवोल्यूशन, याद कर लो, दुनिया कोई भी बैटल हो, युद्ध हो, एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, सबके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। तो यहां क्या हो गया भाई, फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो यहां हो जाएगा द फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्या लगाएंगे, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, है ना, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, यहां पे द लगाना पड़ेगा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसा आप सारे बच्चों ने सही किया है, सारे बच्चों कमेंट आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, आपका भी जवाब सही है। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक मेरे दोस्त पढ़ोगे ना तो आपको मजा तो आएगा। एवरीबडी एवरी मॉर्निंग सन 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 सन, क्या है भाई, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन से पहले द लगेगा, यानी आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, द सन, द मून, है ना, द अर्थ, तो सब में द लगता है, बिना द के नहीं होगा मेरे भाई। इसको लिख लो, इसको याद कर लो, ठीक है। अगला कहता है जल्दी से, द हिंदू इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द क्या होता है, हिंदू इज वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट में डाले, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, समझ पा रहे हो ना, एक जुबान पे आ जाओ, वन ऑफ द मोस्ट, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट के पहले द लगेगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा द वन ऑफ द मोस्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से पूछा हुआ दे रहा हूं, पीवाई क्यों दे रहा हूं, लंच करते हुए, डिनर करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए पढ़ो, सीखो, खेलते खेलते कान में रीढ़ लगा लो, पढ़ते रहो, धुनी रमा दो, जिंदगी में जो चाहोगे ना प्राप्त हो जाएगा। बस एक बार लगना है, भिड़ना है, प्राप्त करना है, दुनिया कदमों में होगी तेरी, मैं वादा करता हूं कि दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अगला कुछ कहता है, वी वर बिजी एट द वर्क, हा 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 हा, ध्यान दो, वर्क 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 कैसा नाउन है सर, वर्क तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते मेरे भाई। वी वर बिजी एट वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। तो यहां जो आंसर होगा, यहां पे देखना पड़ेगा कि वर्क के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह ध्यान देना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, हम लोग का ध्यान दीजिए, द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस, नो एरर। स्कूल का प्रयोग ध्यान देना, अगर कोई पापस प्राइमरी हो तो नो आर्टिकल, और अगर पापस सेकेंडरी हो तो द आर्टिकल। यहां पे स्कूल में द लगा हुआ है, नो एरर की बात करेगा, कहीं कोई गलती नहीं है, नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डीएसएल, नो एरर। डीएसएल का फुल फॉर्म है डी साइट लाइसियम, डीएसएल, डी साइट लाइसियम, दिव्य दृष्टि संस्थान, दिव्य दृष्टि संस्थान डीएसएल कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर। द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर, नो एरर, नो एरर, नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है मेरे दोस्त। अगला है, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज, ओ माय गॉड
कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज, कुछ दिन कुछ दिन कुछ दिन के बाद। तो कपल ऑफ डेज में फ्रेजेज है तो यहां द नहीं, आर्टिकल ए लगेगा, अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ डेज। व्हेन आई मेट हिम अ कपल ऑफ डेज बैक ही वाज राइटिंग अ न्यू बुक। अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ डेज। पकड़ पा रहे हो क्या कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? देखो प्रैक्टिस है। मैं पढ़ाता हूं दो तरह से, एक रात को आता हूं 8 बजे, वहां आता हूं कॉन्सेप्ट, एक आता हूं सुबह 7 बजे, यहां आता हूं ट्रिक्स, क्वेश्चंस आपके लिए। बनाओ, सीखो, अंग्रेजी आ जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है गंगाज, ओ माय गॉड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फॉरेस्ट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशियन, सब में द लगेगा। तो बाबू यहां पे गंगा है, गंगेज है, तो आर्टिकल द तो बनता है ना मेरे दोस्त। अब कहो सर गंगा है गंगेज है, तो ध्यान देना बाबू, गंगा हिंदी में, अंग्रेजी में गंगेज, यमुनेज, हिमालयाज। समझ पा रहे हो ना? सीखो इंग्लिश। इंग्लिश अगर बेहतर सीखना चाहते हो ना तो दिल्ली आ जाओ, फेस टू फेस पढ़ेंगे हम लोग, आंख से आंख मिला के पढ़ेंगे। दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली अब दूर नहीं है तुम्हारे लिए। दीपावली के बाद एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, दीपावली खत्म होते, छठ खत्म होते आ जाओ, और तुम्हारे लिए एक बैच शुरू होगा, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से सिखाऊंगा इंग्लिश। अगला पॉइंट क्या कहते हो, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, ओ माय गॉड, आर लगा है भाई साहब, आर का मतलब प्लूरल, तो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर्टिकल का टेस्ट है, इसको बनाना है बाबू। कहां लुल्लू ध्यान तुम्हारा? तो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग। आर यह क्यों ऐसा हुआ सर? कहा कहता है कि जितना आर्टिकल उतना नाउन। प्रिंसिपल था द ले लिया, स्टाफ था द ले लिया, तो जो अलग अलग नाउन होगा ना वो आर्टिकल तो लेगा ना। तो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर आ गया। तो आंसर ये पार्ट में यहां पे स्टाफ के पहले आर्टिकल द आना चाहिए था। अगला कहता है जज इन हिम, ओ माय गॉड, आपसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे अंदर पिता के गुण है, तुम्हारे अंदर मदर गुण है, तुम्हारे अंदर दोस्त गुण है, तुम्हारे अंदर जज गुण है। तो जिसमें कोई गुण या क्वालिटी पाया जाता है उसमें आर्टिकल द लगाते हैं। वो जज नहीं है, द जज इन हिम, उसके अंदर जज गुण है। द फ्रेंड इन यू, तुम्हारा दोस्त गुण है। द फादर इन हिम, उसके अंदर पिता गुण है। द मदर इन हर, द मदर इन हर, माता गुण है। तो जिसके अंदर जो क्वालिटी, जैसे मान लो कोई लड़का जा रहा है, उसको रो रहा है, किसी लड़की ने उसे गोद उठा लिया, क्या कहोगे? भाई वो लड़की ने, उसके अंदर मातृत्व झलक गया, मातृत्व। तो उसी मातृत्व में हम लोग द लगाते हैं, तो हो जाएगा द जज इन हिम। तो द जज हो चाहे द मदर हो चाहे द फादर हो, सही होता है। तो बोलना पड़ेगा द जज इन हिम। क्या बोलना पड़ेगा? द जज इन हिम। क्या कुछ कहता है बेटा? वी वेंट विथ गुप्ताज। तो गुप्ताज यहां पे देखो, टू मूवी कॉल्ड दीवार, ये गुप्ताज सिनेमा हॉल का नाम है, तो द लेगा। आर्टिकल कोई भी नाम हो ना, सिनेमा हॉल का, थिएटर का, कोई भी हो, तो आर्टिकल द लगाते ही लगाते हैं। वी वेंट विथ गुप्ताज टू अ मूवीज कॉल्ड दीवार। वी वेंट विथ गुप्ता के साथ, गुप्ता फैमिली के साथ। आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन ना बेटा, इन द इवनिंग। क्या लगेगा? आई लाइक टू रीड कॉमिक्स इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट डे, एट नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। तो हमेशा फ्रेज होता है इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, तो यहां लगेगा इस तरह से 19। अगर देखो 20 नंबर क्वेश्चन, विथ हिज हीट वेव ऑन वी आर हैविंग अ टेरिबल वेदर, नो एरर। हैविंग अ नो वेदर होगा, यहाँ पे कोई गलती इसमें नहीं है। 20 का 20 हमने किया। रिवीजन करो, बार बार देखो इसको, और कोई दिक्कत हो लाइफ में तो इस नंबर पे कॉल करो। कहीं भी इंग्लिश की दिक्कत हो, लाइफ में कोई परेशानी हो, कॉल नहीं उठता है, कॉल करते रहो, व्हाट्सएप करो कि सर जस्ट आई वांट टू टेक योर क्लास, मैं डीएस में पढ़ना चाहता हूं, मुझे क्लास दो सर। ये नंबर पे कॉल करो, दिस ऑल नंबर फॉर योर्स, ये सब आपके लिए है, कॉल करो। कोई दिक्कत हो तो बेसिक टू एडवांस बैच ले लो, एकदम 0 लोग बैच ले लो, आपके लिए तैयार है। ये ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी। ये ऐप रखा हूं दुनिया में क्रांतिकारी फैलाने के लिए, आपके लिए है डीएसएल इंग्लिश ऐप। ये 2 ऐप डाउनलोड कर लिया, इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो गया, और ऑफर्स भी दिया हुआ है। स्पोकन का बेसिक किताब का 50% डिस्काउंट दिया हुआ है। अगला पॉइंट है मास्टरिंग विथ स्पोकन रिटन स्ट्रक्चर है। यह किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिलेगा या डीएसएल में कॉल मिल जाएगा। वहां पे फेसबुक फॉलो करो, ये है आपका इंस्टाग्राम ऑफिशियल, इसको फॉलो करो। टेलीग्राम फॉलो करो, और येलो बुक है, रेड बुक है, ये सब आपको फॉलो करना है मेरे दोस्त। और फॉलो करके आपको किताब लेना है। जहां कहीं दिक्कत हो
मुझसे बात करना है। इन नंबर देख लो अपने पास, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। कल मिलूंगा फिर 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। शेयर करो, मिलकर पढ़ो, दोस्तों के साथ ग्रुप बना के पढ़ो, ठीक है। बाय बाय।